हेलो गाइस, माय नेम इज प्राची धानिया। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी जो कार्य को पढ़ेंगे और कैसे माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? तो ये सभी जीवित कोशिकाओं में बिखरी हुई होती है। कहाँ होती है माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है अथवा संघन पुंजों के रूप में ये पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? संघन पुंजों के रूप में पाए जाते हैं। इनका विन्यास कोशिकाओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। इनका विन्यास किस पर निर्भर करता है? इनका विन्यास कोशिकाओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। विभाजन करती हुई कोशिकाओं में तुर्क के चारों ओर एकत्रित होते हैं। जो कोशिका विभाजन करती है, माइटोकॉन्ड्रिया जब सारी कई कोशिका जब विभाजन करती है तो उनके क्या पाए जाते हैं? चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। सामान्यतः ये कैसे दिखाई देते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कैसे दिखाई देते हैं? हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा ही है। कैसे दिखाई देता है? ये ऐसा रहता है, ये ऐसे दिखाई देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक रोड यानी छड़ जैसे दिखाई देता है, गोल होता है, ये राउंड जैसा शेप होता है। इसका आकार के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, रोड या राउंड जैसे दिखाई देते हैं। इनका आकार कितना होता है? जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है, मतलब इसकी आकृति कितनी होती है, इसका आकार मतलब इसकी साइज कितना है? तो इसका साइज होता है 2 म्यू से लेकर 5 म्यू तक, ये इसका आकार होता है। अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के आगे क्या होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत जगह इसको पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले अल्टमान ने 1886 में देखा था। जिसके बाद सबसे पहले किसने देखा? अल्टमैन ने देखा। जिसके बाद कौन आया? बेंड्रा आया। उनने क्या किया? उन्होंने इस संरचना, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको नाम दिया किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। पहले तो उन्होंने संरचना देखी, जिसके बाद उसको नाम दिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। संरचना माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। फिर जंतु की लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर, जो जंतुओं की कोशिका, जंतुओं की किसकी? जंतुओं की लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर ये उनकी सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? तो जंतुओं की लाल रक्त जो कणिका होती है उसको छोड़कर ये बाकी सारी कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन करना होता है। इस कारण इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। कैसे? हम अधिकतर बोलते हैं, मतलब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन करता है। मतलब जो हम खाते हैं, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करने के बाद ये क्या हमको पावर प्रदान करता है, प्रोटीन प्रदान करता है। ये सब किसका कार्य होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। अब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने पर हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी है? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना ऐसी दिखाई देती है। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इस संरचना को हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं, मतलब जैसे ये दिखाई देती है। जैसे हम इसको बोल सकते हैं कि दीर्घवृत्ताकार होती है, यह अंडाकार होते हैं, या तारककाय होते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं एक क्षणनुमा, अंडाकार, या फिर गोलाकार दिख सकते हैं। ये सब क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के नाम है। मतलब ऐसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकते हैं इन नामों से। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है उसमें जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? ये आउटर मेम्ब्रेन है, जो सबसे बाहर की है। बाहर की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसको बोलते हैं ग्रेन्यूल। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसको क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं? F1 पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत सारे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बिखरे हुए होते हैं। इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल।
फिर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये धागेनुमा एक संरचना दिखाई दे रही है। उस संरचना के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर है, दिखाई दे रहे हैं ना कुछ स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्रस्टस। इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्रस्टस। ये कहाँ होते हैं, जो ये अंदर की जो अंदर लेयर होती है, इंटर चेम्बर होता है उसके अंदर। ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स होगी। अब उसके अंदर भी एक धागेनुमा संरचना है, उसको बोलते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स। अब जो ये इंटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स है, ये जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमको, ये पूरे में है। इसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया क्रस्टस। हो गया। अब इसके नीचे भी हमको जैसे इंटर चेम्बर क्या दिखाई दे रहा है, इसके नीचे इंटर चेम्बर। इसमें एक चेम्बर सा बन रहा है, खाली जगह दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं इंटर चेम्बर। इंटर चेम्बर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंदर की साइड है। जब ये बाहर की साइड दिखाई दे रहा, जैसे हमको ये बाहर की साइड दिखाई दे रहा, ये खुला हुआ है, ओपन है ना, यहाँ पर जो ओपन है उसको क्या बोलेंगे हम, आउटर चेम्बर। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये हो गया स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको बना भी सकते हो। जैसे ये मैंने इंटर चेम्बर बोल दिया था, ये है इनर चेम्बर, क्योंकि अंदर की साइड है, इसको इनर चेम्बर बोल सकते हैं या इंटर चेम्बर, वो बात ही एक ही है। जिसके बाद इसकी जो ये साइज दिखाई दे रही है हमको, कि हमको पता नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना बड़ा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया लगभग उसका व्यास कितना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास होता है 0.2 से 2.4 म्यू तक। कितना होता है ये याद कर लेना, 0.2 से 2.4 म्यू तक। जिसके बाद जैसे इसकी लंबाई है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें इसकी लंबाई कितनी है, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई भी दिखाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई है 0.3 से 4.4 म्यू तक। कितनी है, 0.3 से 4.4 म्यू तक। ये क्या है, इसकी लंबाई है। ये तो व्यास हो गया और ये उसकी लंबाई होगी। अब क्या होता है कि संकरी कोशिकाओं में जो इसकी कोशिकाएं, तो संकरी कोशिकाओं में इसकी संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। सबसे ज्यादा जो संकरी कोशिका होती है उसमें इसकी जो क्या होती है, संख्या होती है, वह काफी अधिक होती है। इसके बाद सामान्यतः कैसा होता है, ऐसे दिखाई देता है। जैसे अभी मैंने बताया कि इसकी संख्या कैसी होती है, तो सामान्यतः एक कोशिकाओं में जो एक कोशिका होती है, उस कोशिकाओं में इसकी संख्या कितनी होती है, 50 से 200 तक होती है। किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, 50 से लेके 200 तक इसकी क्या होती है, संख्या होती है। मतलब इतने एक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर हम आगे पढ़ते हैं इसके। अब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे एटीपी का निर्माण होता है, मतलब कौन सी एनर्जी उत्पन्न होती है, तो एनर्जी के लिए हम सूत्र लगाते हैं, किसका, C6H12O6 प्लस CO2 6CO2 प्लस CH2O, ये हो गया। फिर प्लस लगा के प्लस क्या उत्पन्न होगा, इसको मिलके इसका ऑक्सीडेशन करने के बाद होता है अपन को एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज से क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। अब ये सारी प्रोसेस हो चुकी है। आज हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।